बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। इन दोनों के अंदर हम इनकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, पर्पस डिस्कस करेंगे, किस पर्पस के लिए हम ये एनालिसिस करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और किस टाइप का डाटा यूज होता है इन दोनों एनालिसिस के अंदर, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या है फंडामेंटल एनालिसिस की? एनालाइजिंग सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मतलब स्टॉक्स, बाय डिटरमिनिंग द इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक मतलब छुपी हुई, ऑफ द स्टॉक, कि हम ये देखते हैं कि इस स्टॉक की असल वैल्यू क्या है। कैसे देखते हैं? अब यहाँ पे हम आ जाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंपनी का एनालिसिस कर लिया कि कंपनी किस टाइप का बिजनेस कर रही है, कंपनी ने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, कंपनी के फ्यूचर में क्या क्या करने का इरादा है, कंपनी का कौन कौन से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कंपनी के पास अवेलेबल हैं। इस तरह की चीजों को हम देखते हैं कंपनी एनालिसिस के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर प्रॉफिट आउटलुक। हम देखते हैं कंपनी पिछले 4-5 सालों में, 10 सालों में कितना डिविडेंड दिया कंपनी ने, क्या ट्रेंड चल रहा है। जो कंपनी को प्रॉफिट होता है वो सारा डिविडेंड दे देती है या उसमें से री इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ रख लेती है। तो इन चीजों को देखते हुए हम फ्यूचर प्रॉफिट आउटलुक देखते हैं कि अगर आज कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, 10 साल पहले कितना दे रही थी, तो 5 साल या 10 साल के बाद कितना दे रही होगी। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इंडस्ट्री एनालिसिस। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो कंपनी हमने चूज की हुई है उसकी उस इंडस्ट्री में क्या रैंकिंग है। क्या मतलब कि इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन होता है, हम देखते हैं कि इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, इंडस्ट्री का ओवरऑल प्रॉफिट रेशियो क्या है, इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो हमें कैसा पता चलेगा, दूसरी कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट देख के। तो हम उस जो इंडस्ट्री है इसका कंपैरिजन करते हैं हम उस कंपनी के साथ जिसका शेयर लेने के अंदर हम इंटरेस्टेड होते हैं। तो हम इसको वहां पे कंपेयर करके हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। अगर करनी है तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर हमारे पास आ जाती हैं ऐसी जनरल कंडीशंस जो तमाम स्टॉक्स को इफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल कंट्री वाइज, किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख ली आपने कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो तमाम स्टॉक्स की प्राइस गिरेगी ही गिरेगी, वो सिर्फ एक शेयर को इफेक्ट नहीं करेगी। उसके बाद आपने देखा उस कंपनी के अंदर बिजनेस कैसा चल रहा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है। उनकी बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि फ्यूचर के अंदर इस कंट्री की क्या पॉलिसीज हैं, इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की, लोन प्रोवाइड करने की। उसकी बेस पे हम देखते हैं अगर तो ये तमाम चीजें पॉजिटिव हों तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि फ्यूचर के अंदर ये कंपनी भी ज्यादा ग्रो करेगी। अगर वो चीजें नेगेटिव जा रही हैं तो हम उस बेस पे करेंगे कि ये फ्यूचर के अंदर नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल अगर कोरोना वायरस चल रहा है, ये अगर हमने पहले से प्रिडिक्ट किया होता इसकी सेवेरिटी वगैरह कि 2 साल बाद क्या इसकी सिचुएशन होगी, 2 महीने बाद क्या होगी, तो अगर हम इसको बेटर तरीके से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं तो हम कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू बेटर तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम ये 4 चीजें देखते हैं मेन: कंपनी का एनालिसिस, इंडस्ट्री का, फ्यूचर प्रॉफिट आउटलुक और इकोनॉमिक कंडीशंस। उसके बाद हम आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, डिटर्मिनिंग द फ्यूचर प्राइस। हमने फ्यूचर प्राइस को डिटर्मिन करना है यूजिंग द चार्ट्स टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। हम क्या करते हैं, सिर्फ चार्ट बना लेते हैं। चार्ट किसका, कंपनी की जो प्राइस है, स्टॉक प्राइस, उसकी पास्ट की वैल्यूज ली हमने, उसकी बेस पे हमने चार्ट बनाए, 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के। हमने पैटर्न देखे कि किस पैटर्न को फॉलो करती है, ट्रेंड्स चेक किए कि ट्रेंड के साथ कैसे चलती है। उस बेस पे हमने फ्यूचर वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है। कैसे? जैसे हमारे पास ये एक चार्ट अवेलेबल है, इसके अंदर अब क्या है, हमने देखा कंपनी की पास्ट वैल्यूज देखी कि इसका बुलिश ट्रेंड चलता है। यहाँ पे हमने देख लिया कि नीचे इसका मंथ्स कौन से हैं, सीजन कौन सा है, किस क्या वजह थी जब बुलिश ट्रेंड आया था। उसके बाद हमने देखा इसकी प्राइस गिर रही है, बेयरिश ट्रेंड आया, तो हमने इस चीज को देखा भी ये किन मंथ में हुआ था, किस सीजन में हुआ था और क्या वजह थी। उसके बाद हमने देखा प्राइस यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रही है, तो हमको ट्राई करते हैं इन्हीं ट्रेंड्स को देखते हुए, फॉलो करते हुए फ्यूचर के अंदर कंपनी की प्राइस को प्रिडिक्ट करना। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट अगर हमारा प्रेजेंट है तो हम प्रिडिक्ट करेंगे कि ये नीचे मंथ क्या चल रहा है, सीजन क्या चल रहा है, पास्ट में, पिछले सालों में इन्हीं मंथ्स के अंदर क्या वैल्यू थी स्टॉक की, क्या ट्रेंड चल रहा था। उसकी बेस पे हमने डिसाइड कर लिया कि इस अब भी ये होगा। तो ये बेसिकली होता है टेक्निकल एनालिसिस, या चार्ट्स की बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम चार्ट्स देखते हैं, मूविंग एवरेज चेक करते हैं,
उसके बाद हम डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि बाय कर दें, सेल कर दें। वो इंडिकेटर भी इन्हीं चार्ट्स के ऊपर बने होते हैं। वो इंडिकेटर्स के पीछे भी एल्गोरिदम होता है जो इन चार्ट्स को चेक करता है कि अब प्राइस बढ़ रही है तो फ्यूचर में 2 दिन बाद, 1 दिन बाद बढ़ेगी या कम होगी, तो उन चीजों को हम फॉलो करते हैं। तो ये भी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आ जाता है। तो ये डेफिनेशन से तो काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर डिफरेंस क्या है। अब हम देखते हैं कि पर्पस क्या है। बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस का पर्पस होता है इन्वेस्टिंग। जब आपने इतनी ज्यादा डिटेल बेसिस पे इन्वेस्ट रिसर्च की है, जिसके अंदर आपने इंडस्ट्री को देखा, कंपनी को देखा, प्रॉफिट आउटलुक देखी, इकोनॉमिक कंडीशंस देखी, तो जाहिर बात है इनका रिजल्ट भी थोड़ा देर बाद आएगा। तो इसलिए इसके लिए इन्वेस्टिंग होती है। इन्वेस्टिंग क्या मतलब लॉन्ग टर्म, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए इन्वेस्टिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए करते हैं। जबकि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ट्रेडिंग। आपने देखा कि ट्रेंड चल रहा है, पास्ट ट्रेंड देखा, तो आपने सिर्फ राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने हैं। कैसे? आपने देखा कि ट्रेंड चल रहा है, तो कल के दिन 4 बजे मैं स्टॉक सेल कर दूंगा, आज के दिन 2 घंटे बाद स्टॉक सेल कर दूंगा, 2 दिन बाद सेल कर दूंगा, 2 दिन, 5 दिन, डेली बार बार लेकर परचेज करके सेल करना, ये चीजें आ जाती हैं ट्रेडिंग के अंदर, जो कि शॉर्ट टर्म है। तो इनके अलावा क्या फर्क है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में, ये भी देख लेते हैं। इन्वेस्टिंग बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए है। ग्रोथ माइंडसेट होता है जिन लोगों का, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। जिनमें थोड़ा पेशेंस होता है कि वो सब्र के साथ बैठ जाएं और देखें कि फ्यूचर के अंदर इसकी प्राइस वहां पे उनके जो गोल्स हैं उनको अचीव करेगी। इसके अंदर रिस्क कम होता है क्योंकि आपने अपना माइंड सेट ही 2 साल 5 साल का रखा होता है। तो जो प्राइस किसी भी कंपनी की फ्लक्चुएट करती है, किसी भी शॉर्ट टर्म या किसी प्रेजेंट चीज की वजह से कम होती है, तो लेकिन वो 2 साल 1 साल के अंदर दोबारा अपने लेवल पे वापस पहुंच जाती है। तो इसके अंदर रिस्क कम इन्वॉल्व होता है। बेनिफिट्स फ्रॉम स्टेबिलिटी, मोर फंडामेंटल एनालिसिस, ये हमने डिस्कस कर लिया है। बाइंग एंड होल्डिंग, आप इसके अंदर क्या करते हैं, परचेज करके होल्ड कर लेते हैं। जबकि ट्रेडिंग में क्या होता है, बाइंग सेलिंग मार्केट वेव्स, यानी कि मार्केट की जो वेव्स चल रही हैं, ट्रेंड चल रहे हैं, साथ साथ ही आप बाइंग सेलिंग करते रहते हैं। इन्वेस्टिंग क्या है, बेस्ट फॉर ग्रोइंग कैपिटल, जबकि ये क्या है, इन्वेस्ट बेस्ट फॉर बिल्डिंग कैपिटल। आपने अपना बिल्डिंग कैपिटल क्या मतलब, आपने कोई भी कंपनी का शेयर लिया, अपना मार्जिन रखा, सेल आउट कर दिया, कोई और रखा लिया, मार्जिन रख के सेल आउट कर दिया, तो ऐसे आप अपना कैपिटल बिल्ड कर सकते हैं। ट्रेडिंग के अंदर आपको टेक्निकल एनालिसिस चाहिए होता है। वोलेटिलिटी से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। वोलेटिलिटी क्या मतलब, प्राइस फ्लक्चुएट करती है, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। अगर आप इन पॉइंट्स को सही तरह प्रिडिक्ट कर लें तो आप ये जो वोलेटिलिटी हो रही है इससे आप बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। ट्रेडिंग के अंदर रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है क्योंकि आपने कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया होता, कोई कंपनी की बेसिक्स नहीं पढ़ी होती, आपने सिर्फ प्राइस को देख के मार्केट के अंदर जा रहे होते हैं, तो इसके अंदर रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है। प्रॉफिट माइंडसेट होता है आपका इसके अंदर, और शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। तो बेसिकली ये पर्पस है इन फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का, कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव। फंडामेंटल एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू आइडेंटिफाई द इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या मतलब, आपने फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना है, फर्म की ग्रोथ को फाइंड आउट करना है, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह चेक करते हुए। उसके बाद आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देख के ये डिसाइड करना है कि फ्यूचर के अंदर जिस कंपनी का स्टॉक आप ले रहे हैं उसकी ग्रोथ क्या होगी। ये आ जाता है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। टेक्निकल के अंदर क्या आ जाता है, आपने राइट टाइम डिसाइड करना है कि जब आपने मार्केट के अंदर एंटर होना है और एग्जिट होना है। अगर आप वो राइट टाइम नहीं सही तरह आइडेंटिफाई कर सकते तो आपको रिस्क बहुत ज्यादा फेस करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से लॉस की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जबकि फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर अगर आपने अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लिया है तो लॉस के चांसेस भी कम होते हैं और रिस्क भी कम इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आ जाता है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर किस टाइप का डाटा आप यूज कर सकते हैं। टेक्निकल के अंदर क्या होता है, चार्ट एनालिसिस। आपने कंपनी की जो पास्ट वैल्यूज हैं स्टॉक की, वो आपने देखनी है, वो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। फंडामेंटल के अंदर आपको एनुअल रिपोर्ट्स चाहिए, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स चाहिए जो कि आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की, हर कंट्री की अपनी होती हैं, उनको आपको रीड करना पड़ता है। न्यूज एंड इवेंट्स पे नजर रखनी पड़ती है कि किस
जगह पे आपको क्या अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। फॉर एग्जांपल इसमें किस तरह की न्यूज आ जाती है कि कोई भी कंट्री कोई ट्रेड फ्री जोन बना देती है। आप देखते हैं ये ट्रेड फ्री जोन किस इंडस्ट्री को ज्यादा तरीके से बेनिफिट करेगा, फिर आप उस इंडस्ट्री के अंदर कोई कंपनीज चूज कर लेते हैं कि ये 2-4 कंपनीज है जो वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो आप वहां से अपना एनालिसिस करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस कंपनी में आपने इन्वेस्ट करना है और किस में नहीं करना। उसके अलावा आपको इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स चाहिए, जिसके अंदर आपके पास एक इंडस्ट्री में डिफरेंट कंपनीज के कंपैरिजंस गिवन होते हैं। अभी कौन सी कंपनी का डिविडेंड वाइज बेटर जा रही है, कौन सी कंपनी इन्वेस्टमेंट वाइज बेटर जा रही है, कौन सी कंपनी कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है। उसके अलावा कौन सी कंपनी का आपके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है रिलेटेड टू डेट एंड इक्विटी, उन चीजों को आप कंपेरिजन करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। तो मेन ये चीजें हैं फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का जो डिफरेंस है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कि फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में कैसे करना है, किन पॉइंट्स को आपने फोकस करना है जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। और सिमिलर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे कि आपने टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, किन चीजों को आपने फोकस रखना है। तो अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उनको एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्स कर सकूं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।